हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 8 के प्राची पब्लिकेशन, जिसको आप एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स नाम से जानते हैं, उसके फर्स्ट पार्ट के चैप्टर 3 ए स्टोरी ऑफ नंबर्स के सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। बेसिकली आज हम यहाँ पर जो डिफरेंट सिविलाइजेशंस हैं थ्रू आउट द ग्लोबल, उसमें किस तरीके से उनका नंबर सिस्टम क्या है, उन नंबर सिस्टम को उन्होंने कैसे डेवलप किया, तो वो सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कुछ जैसे मेन हमारे पास क्या है, जैसे इजिप्शियंस हो गए, मेसोपोटामियंस हो गए, जिनको हम बेबीलोनियंस भी बोलते हैं, मयान्स हो गए, चाइनीज हो गए, इंडियंस के बारे में तो खैर नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि इंडियंस का हमें नॉर्मली पता ही है, बस वो कंपैरिजन दिखेगा यहाँ पर। तो इन सिविलाइजेशंस ने अपना जो नंबर सिस्टम डेवलप किया था वो कैसा था, हम उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ी सी आपको चीजें जो हैं वो याद रखनी पड़ेंगी सिर्फ इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए। मानते हैं कि इसका आगे हमारे लिए यूज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ नया सीख रहे हैं कि भाई किस तरीके से हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने नंबर सिस्टम को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली डेवलप किया था, राइट। तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग यहाँ किससे हो रही है। द आइडिया ऑफ ए बेस, कि जो बेस सिस्टम है उस बेस सिस्टम पर कैसे काम किया जाए। अब ये बेस सिस्टम एक्चुअल में है क्या, वो थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले ये नंबर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में देखिए। टू रिप्रेजेंट नंबर्स को दिखाने के लिए एक जो स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम लेकर चलते हैं, या नेम्स होते हैं, या रिटन सिंबल्स होते हैं, उन सभी को जब एक फिक्स ऑर्डर में लिख दिया जाता है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली, और उसको यूज किया जाता है अपने डेली रूटीन में, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को जाना जाता है नंबर सिस्टम के साथ। जैसे अभी अपने इंडियंस में 0 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, है ना। तो वो हमारा एक क्या है, नंबर सिस्टम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसने क्या बोला है कि सिंबल्स भी यूज होते हैं, या कुछ और नेम भी यूज होते हैं, है ना। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी वो यूज होते हैं। जैसे एक आइडिया देता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से कि एक सिविलाइजेशन है हमारे पास जो एक को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प लेती है ना। 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए उल्टे यू की हेल्प लेती है। इसी तरीके से 10 स्क्वायर यानी कि 100 को यूज करने के लिए वो इस तरीके का एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क टाइप ऐसा कुछ सिंबल बनाते हैं। तो ये एक क्या है, सिंबल्स हैं, अलग अलग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल हैं। क्योंकि उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि मान लीजिए हमें 10 लिखना है तो 10 को कुछ इस तरीके से लिखना है, हमने उस वक्त इस तरीके से डेवलप नहीं किया था, है ना। तो वो अपनी लैंग्वेज में क्या करते थे, कुछ इस तरीके से डिनोट कर देते थे, ये हमारे आज के टाइम के नंबर हैं और ये उस टाइम के नंबर्स हैं। उस टाइम हम उनको इस तरीके से लिख ही नहीं सकते थे जो मैं छिपा रहा हूं इधर, है ना। तो यही चीज वहां बताई गई है। अब इसको दोबारा से एक बार रीड आउट करके देखो क्या बता रहा है ये, कि जब हम कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सीक्वेंस किसी ऑब्जेक्ट से डिनोट करना, या नेम से डिनोट करना, या सिंबल से डिनोट करना, तो वो एक सीक्वेंस बना लेते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, ठीक है। तो उस सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, नंबर सिस्टम बोला जाता है, राइट। अब जब हम उन नंबर सिस्टम को एक सिंबल्स का यूज दे देते हैं, द सिंबल्स यूज्ड टू डिनोट नंबर्स, जैसे यहाँ पे पीछे डिनोट कर रखा था ना उस टेबल में, एक को डिनोट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन, 10 को डिनोट करने के लिए उल्टा यू, है ना, 100 को डिनोट करने के लिए लगभग वो क्वेश्चन मार्क जैसा साइन। तो वो जो सिंबल्स जो यूज किए जाते हैं, वो नीचे वाली जो टेबल थी, वो टेबल को एक्चुअल में जब रिटर्न सिस्टम में बोला जाता है, उसको रिटर्न सिस्टम में क्या बोला जाता है, उनको न्यूमरल्स बोलते हैं, ठीक है। आज के टाइम में न्यूमरल्स क्या है, जो हम नॉर्मली 1 2 3 4 ये लिखते हैं, वो हमारे न्यूमरल्स हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि नंबर सिस्टम क्या होता है और न्यूमरल्स किसको हम बोलते हैं। गॉट इट। सो इसमें जितने भी हमारे पास लाइंस हैं, थोड़ा थोड़ा उन सब में से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो पॉसिबल होगा वो स्किप मैं करवाता रहूंगा। काफी लंबा इंट्रोडक्शन ये हो सकता है, थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। एक नई चीज है, पास्ट के बारे में हमें
देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हमारे पूर्वज कितने इंटेलिजेंट थे, किस तरीके से उन्होंने अपनी जरूरत को पूरा किया, राइट। सॉरी। इन नंबर सिस्टम लैंडमार्क नंबर्स जो हैं आर इजिली रिकॉग्निजेबल एंड एक्ट एज रेफरेंस पॉइंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मैनिपुलेटिंग अदर नंबर्स। ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए यहाँ हम नहीं, मतलब जो डिफरेंट सिविलाइजेशंस हैं वो लैंडमार्क नंबर्स की हेल्प लेती है। ये लैंडमार्क नंबर्स क्या है, जैसा कि मैंने पीछे एक टेबल दिखाई थी आपको, इस टेबल में ये जो 1, 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, तो ये इनके क्या है, स्टैंडर्ड या हम ये कह सकते हैं लैंडमार्क नंबर्स हैं, ठीक है। कि अगर हमें 13 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, 13 को इस जो लैंडमार्क नंबर इनके नजदीक होगा, जैसे 10 इसके नजदीक है 13 के, तो हम इसको 10 + 3 लिख सकते हैं, है ना। अब 10 को कैसे लिखा जा सकता है इसके अकॉर्डिंगली, इस तरीके का डिनोट करके, और 3 के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन 3 बार डिनोट करेंगे, है ना। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए एक हमें 127 को रिप्रेजेंट करना है, इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के जो नंबर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, धीरे धीरे इस पे भी आएंगे, लेकिन ये साथ साथ हो भी रहा है एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखिए 100 है, तो इसको हम लैंडमार्क नंबर 100 + 20 + 7 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब 100 जो है ये पूरा का पूरा देखिए 10 स्क्वायर होता है, तो 10 स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक इस तरीके का साइन बना सकते हैं। फिर क्या आ गया 20, अब हमारे पास 10 का ये साइन है, तो ऐसे हम 2 साइन इंक्लूड कर दें तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, यानी कि ये देखिए ये ऐसे हमने 2 साइन लगा दिए, तो ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फिर हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करना है, 7 के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एक वर्टिकल लाइन, तो इसमें हमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए कितनी लंबी चौड़ी एक एक्सप्रेशन बन गई सिर्फ 127 को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो हमने बेसिकली देखा जाए कि इन जो स्टैंडर्ड जो इन्होंने डिनोट कर रखे हैं नंबर्स, इन नंबर्स की फॉर्म में इनको हमने कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो यही जो छोटी छोटी हमारे पास जो फॉर्मेशंस हैं, इन्हीं को बोला जाता है लैंडमार्क नंबर्स, ठीक है। होपफुली समझे होंगे कि हम किसी भी नंबर को अब इन लैंडमार्क नंबर्स की फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। तो वहां उस टेबल के अकॉर्डिंगली लैंडमार्क नंबर्स कौन कौन से थे, 1, 10, 10 स्क्वायर यानी 100, 10 क्यूब यानी कि 1000 एंड सो ऑन, कुछ इसी तरीके से, गॉट इट। ताकि हम उन नंबर्स की हेल्प से किसी भी नंबर को प्रिपेयर कर सके, गॉट इट। दे फंक्शन एज एंकर हेल्पिंग इंडिविजुअल, यानी कि ये वही चीज बता रहा है कि अब हम किसी भी नंबर को उन लैंडमार्क नंबर्स की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने वहां पे क्या चीज नोटिस की थी, अभी हम पीछे एक पावर से रिलेटेड चैप्टर कर चुके हैं, तो ये जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स में आप नोटिस करोगे बेस 10 चल रहा है, यहाँ 10⁻1 है, और 1 जो है, इस 1 को क्या 10⁻0 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। अब सभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं, क्यों लिखे हुए हैं वो भी पढ़ेंगे, देखना। और सबका जो बेस है वो बेस देखो कैसा है, 10 है, फिक्स है हमारे पास, है ना। तो बेस 10 का यहाँ पर यूज जो हो रहा है उसको वहां मेंशन किया गया है। ये देखिए, ए नंबर सिस्टम जहां पर लैंडमार्क्स नंबर जो हैं वो एक्चुअल में कैसे होते हैं, द पावर ऑफ ए बेस n की फॉर्म में होते हैं। तो उस तरीके के नंबर्स को क्या बोला जाता है, बेस n नंबर सिस्टम बोला जाता है। तो फिलहाल हमारा जो अभी करंट हम पढ़ रहे हैं, जो कि बेसिकली इजिप्शियन नंबर सिस्टम का पार्ट है वो, तो उसमें बेस कितना है, 10 है। तो उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, बेस 10 नंबर सिस्टम बोल सकते हैं, है ना। अगर किसी का बेस 20 का चल रहा है, जैसे पहले 1 फिर 20 फिर
400 यानी कि 20 का स्क्वायर, देन 20 का क्यूब यानी कि 8000 एंड सो ऑन। तो उसमें हम क्या बोलेंगे, बेस 20 नंबर सिस्टम। क्लियर? ऐसे हमारे पास आगे आएंगे बहुत सारे, मेसोपोटामियन हो जाएगा, मयांस हो जाएंगे, चाइनीज हो गया, ठीक है। तो उन सब का अलग अलग बेस सिस्टम है। किसी में बेस सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है, किसी में बेस सिस्टम नहीं भी है, तो वो हम यहाँ पर आगे देखने वाले हैं। तो फिलहाल हमने बस ये देखा है, ये स्टार्टिंग में इसलिए बताया गया है क्योंकि ये सभी का कुछ ना कुछ बेस सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। If the position of a symbol determine its associated landmark number, the system is known as the positional या place value system। तो ये जितने भी हमारे पास, जैसे मैंने पीछे 127 को रिप्रेजेंट किया था, उनको हमने हमारे लैंडमार्क नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर दिया था, है ना। तो वो जो सिस्टम है हर जगह वहां पर क्या हुआ, हमने हमारे 127 को उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली लिखा है। जैसे 1 है, 100 प्लेस पे है तो 100 लिख दिया। 10th प्लेस पे है तो वो 20 बन गया, है ना। 7 वंस प्लेस पे है तो वो अकेला 7 बन गया। तो ये प्लेस वैल्यू ही तो होती है। तो ये प्लेस वैल्यू के फॉर्म में जब लिखा जाता है तो उनको क्या बोला जाता है, प्लेस वैल्यू सिस्टम बोल दिया जाता है। गॉट इट? सो हिस्टोरिकल यूज जो होता है ये प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन कैन बी सीन इन सिविलाइजेशंस। अलग अलग सिविलाइजेशन के बारे में अब जो हम पढ़ने वाले हैं, सच एज कि भाई हम किन किन सिविलाइजेशन के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। इजिप्शियंस हो गए, मेसोपोटामियंस हो गए जिनको नॉर्मली बेबीलोनियंस बोला भी जाता है, मयांस हो गए, है ना, चाइनीज हैं, इंडियन सिस्टम तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। गॉट इट? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इजिप्शियन नंबर सिस्टम। तो क्या है इजिप्शियन नंबर सिस्टम? ये सिस्टम जो है 3000 BC पुराना है। ठीक है, 3000 BC, तो 3000 साल पहले ये डेवलप किया गया था। इजिप्शियंस ने इनको डेवलप किया था, ठीक है। और इस सिस्टम में जो लैंडमार्क नंबर हैं वो जो है वो ग्रुप कितने का बना रहे हैं, वो 10-10 का ग्रुप बना रहे हैं। जैसे व्हाट मेक दिस सिस्टम स्पेशल इज इट सीक्वेंस ऑफ लैंडमार्क नंबर। देखिए जो फर्स्ट लैंडमार्क नंबर है वो क्या है, 1 है। अब 1 को आप 10 टाइम ऐड कर लो, 1 प्लस 1 1 प्लस, यानी कि उसको एक को जब आप 10 बार ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो यानी कि अब आपने सेकंड जो लैंडमार्क नंबर बनाना है वो सेकंड लैंडमार्क नंबर, देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करके इससे टेबल से मैच करवाते हैं। ये एक बार मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट लैंडमार्क नंबर है वो अपना क्या है, 1। ये देखिए 1, ठीक है। फिर एक को हमने 10 बार ऐड किया तो हमारे पास क्या बना, 10 बना, है ना। तो जो दूसरा लैंडमार्क नंबर है वो क्या हो गया हमारा, 10 हुआ। अब हमने 10 को 10 बार ऐड किया तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस, यानी कि उसको जोड़ते गए कितनी बार, 10 बार, तो क्या बनेगा, 100 बनेगा, है ना। और 100 को हम देखो क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। फिर हमने 100 को 10 बार ऐड किया, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, कब तक, 10 बार, तो उससे क्या बना, 1000 बना, है ना। और 1000 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻3। फिर हमने 1000 को 10 टाइम्स ऐड किया, 1000 प्लस 1000 अप टू 10 टाइम्स, तो उससे क्या बनेगा, 10,000 बना। और 10,000 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻4। इन द सेम वे हम क्या कर रहे हैं कि हर नया जो लैंडमार्क आता जा रहा है, पहला लैंडमार्क था उसको 10 बार जोड़ा, अगला लैंडमार्क आ गया। इस लैंडमार्क को 10 बार ऐड किया, उससे नेक्स्ट लैंडमार्क आ गया। इस लैंडमार्क को ऐड किया, उससे अगला लैंडमार्क आ गया, एंड सो ऑन। ये हमारे पास लगभग 7 पावर तक के, यानी कि 1 करोड़ तक का लैंडमार्क इन्होंने डेवलप कर रखा था। इन्होंने मतलब इजिप्शियंस ने, इजिप्शियंस का हम यहाँ पर नंबर सिस्टम पढ़ने लग रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज इस कंप्लीट पैराग्राफ में हमें ये बताई गई है कि किस तरीके से उन्होंने अपना लैंडमार्क जो नंबर सिस्टम है वो बना रखा है। वो हर प्रीवियस का क्या कर रहे हैं, 10 टाइम्स कर देते हैं, है ना। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 मल्टीप्लाई करने का मतलब वही तो है कि 10 को 10 बार ऐड किया, है ना। ऐसे ही 100 को 10 बार 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 एंड सो ऑन, वो चलता गया। अब आपको यहाँ पर इन्होंने जो अपना
नंबर सिस्टम तैयार कर रखा था उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है एक्सरसाइज के लिए कि भाई ये 1 को इस वर्टिकल लाइन से डिनोट कर रहे हैं, फिर 10 को ये यू की शेप में डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। 10 स्क्वायर को ये हल्के से क्वेश्चन मार्क की तरह डिनोट कर रहे हैं, 10 क्यूब को ये कोई इसको फ्लावर बोल रहे हैं, आगे जाके कहीं इन्होंने वर्ड यूज किया भी है, एग्जैक्टली मेन लोकेशन तो नहीं मिलेगी अब एकदम से, ठीक है। चलिए फिर ये पता नहीं 10 4 से 4 4 10 रेज़ टू पावर 4 ये क्या शेप है, ये बनाना जैसे जैसे शेप लग रही है, ये इसकी शेप तो अजीब सी है ना, पता ही नहीं ये समझ ही क्या आ रहे हैं। तो अपने अकॉर्डिंगली इनको ध्यान रख सकते हैं। और 10 रेज़ टू पावर 6 यानी कि 10 लाख इसको मान लो रुपए मिल गए, देखो डांस जैसा कर रहा है ना। और फिर 10 रेज़ टू पावर 7 का मतलब है कि 1 करोड़ होते ही उसकी तो चांदी चांदी होगी, वो रोशनी रोशनी है उसके पास, है ना। तो आप अपना कोई भी एक तरीका बना लीजिए कि इनको अपने अकॉर्डिंगली ध्यान रखना है, ठीक है। सो 1 वर्टिकल लाइन, 2 उल्टा यू, 3 मतलब 2 कहने का मतलब सेकंड पोजीशन, सेकंड लैंडमार्क की बात कर रहा हूँ, या पावर 1 की बात कर लो, 1 पावर है उल्टा यू है, 2 पावर लगभग क्वेश्चन मार्क है, 3 पावर एक वो लोटस का साइन इसको वो कह रही है, ठीक है। इस तरीके से फिर एक इधर डी बना दिया और एक इधर बना रखा है, लेकिन हाँ एरो भी लगा रहे थे, एरो और ऐसे ही एक डी। तो ये पावर 3 के लिए है, फिर पावर 4 के लिए कुछ ऐसा सा है और बीच में एक कट लगा दिया, और पावर 5 के लिए इसका ऑपोजिट बना रहे हैं, बीच में एक आंख और एक ये ऐसा कुछ बना रखा है, ये पावर 5 का हो गया। फिर पावर 6 के लिए कोई पर्सन बनाना है एग्जैक्टली, हाँ वैसा ऐसा कुछ था, तो एग्जैक्टली तो नहीं समझ में आएगा, ओके हाँ ऐसा कुछ इतना तो कर ही सकते हैं। एंड देन लास्ट एक सूरज बना देना है 7 पावर के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है बेसिकली, और इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई है, और थोड़ा सा लैंडमार्क या बेस एंड सिस्टम के बारे में बताया गया है कि द नंबर सिस्टम हैविंग लैंडमार्क नंबर इन विच द फर्स्ट लैंडमार्क नंबर जो है वो 1 हो, ठीक है, जैसे कि इसमें भी है। फिर कह रहा है कि एवरी नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर जो है वो कैसे निकाला जाए, मल्टीप्लाई कर दो करंट लैंडमार्क को किसी फिक्स नंबर के साथ। तो जैसे यहाँ पे फिक्स नंबर क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, हर बार 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 में 10 मल्टीप्लाई किया 10 आया, 10 में 10 मल्टीप्लाई किया 100 आ गया, 100 में 10 मल्टीप्लाई किया 1000 आया, एंड सो ऑन। यानी कि हर बार हम एक फिक्स नंबर जो है, फिक्स नंबर वो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास फिक्स नंबर यहाँ पे n वो बेस को ही बोल रहा है, ठीक है। तो इज सेट टू बी बेस n नंबर सिस्टम। 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेस n नंबर सिस्टम हो जाएगा। 20-20 की टेबल चल रही है, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे आप हर एक नंबर को, तो वो बेस 20 नंबर सिस्टम बन जाएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बताया था वही चीजें, है ना। तो अब इन जनरल वो बात कर रहा है कि जो लैंडमार्क नंबर होते हैं अगर उसको बेस n के रूप में माने, तो जैसे ये 1 फिर 10 1 फिर 10 2 मतलब 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 4 ये बना। तो अब 10 की जगह अगर अब हम n मान के चलें तो क्या बन जाएगा, 1 देन n स्क्वायर देन n क्यूब देन n 4 n सब चलता रहेगा n रेज़ टू पावर 4। तो ये पावर ऑफ n स्टार्टिंग विद 1, यानी कि देखिए n रेज़ टू पावर 0 मैंने लिखा था ना स्टार्टिंग में 10 रेज़ टू पावर 0, तो उससे वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यही सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। ओके सो इसमें हाँ यहाँ पर एक चीज ये बताई गई है कि बियॉन्ड, देखिए बियॉन्ड 1 मिलियन यूजिंग स्पेशल हेरोग्लिफ फॉर द यूनिट एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ 10। ये जितना भी है ये हमारे पास किसी पिक्चर्स के थ्रू इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। हायरोग्लिफ जो है ये उसी चीज को बता रहा है, ठीक है। कि तो ये कहीं ना कहीं देखी जाए ये एक तरह की ये पिक्चर्स ही है ना। और यहाँ पर ये जो हम इजिप्शियन नंबर सिस्टम पे काम कर रहे हैं ये किस बेस पे काम कर रहा है, 10 बेस पे काम कर रहा है। बेस 10 नंबर सिस्टम है और इसको क्या बोला जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम बोला गया है, ऑल्सो कॉल्ड अ डेसिमल नंबर सिस्टम। ये आपके एमसीक्यूज में या ट्रू फॉल्स में कहीं पर ऐसे
आ सकते हैं, राइट। चलिए उससे आगे अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, दोनों ही तरह के आएंगे। ये या कुछ नहीं है, ये हमारे पास इसमें एक ये ड्रॉबैक बता रखा है कि इसमें हमारे पास दे डोंट हैव एनी सिंबल फॉर जीरो, उनके पास अभी तक जीरो के लिए कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं था, ठीक है। ऐसा ही हमारे पास रोमन नंबर्स में भी होता है, रोमन में भी हमें पता है कि जीरो के लिए अलग से कोई सिंबल नहीं है उसमें, ठीक है। मेन इसका एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल पे देखिए क्या दिया गया है, राइट दिस नंबर इन इजिप्शियन नंबर सिस्टम। तो हमें क्या करना है, हम 10 की फॉर्म में, जैसे मैंने 127 को दिखाया था बनाकर, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। जैसे 3000 प्लेस पर है तो 3000 अलग हो गया, यानी कि 3 को और 1000 को अलग कर दिया। अब 1000 जो है बेसिकली है क्या, वो 10⁻³ है ना। 1000 10⁻³ है। चलिए टेबल आ जाएगी क्या इसमें, नहीं आएगी, ओके। तो देखिए 1000 जो है 10⁻³ है। तो ऐसे हमारे पास कितने 1000 है इसमें, इसमें हम नोटिस करेंगे 3 ऐसे 1000 है, और उस 1000 को हमने उस फ्लावर के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो 3 ऐसे 1000 तो कितनी बार वो फ्लावर की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, 3 बार आ जाएगी। फिर देखिए 100 प्लेस पे कौन है, 2, तो यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 200 होगी। तो क्या 200 को 2 × 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन 100 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह का वो क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ऐसे कितने 100 हैं, 200 हैं, तो देखो वो 2 क्वेश्चन मार्क आ गए, है ना। फिर 10th प्लेस पे कौन है, 4, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 40। तो 40 को क्या हम 4 × 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 10 को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, उल्टे यू जैसा। लेकिन कितने 10 है, 4 10 है। तो दैट मीन्स कि देखो 1 2 3 4, वो 4 हमारे पास अपसाइड डाउन यू आ गई, है ना। फिर यूनिट प्लेस पे कौन है, 5 है। 5 को क्या हम 5 × 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1 को हम स्ट्रेट लाइन से, वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे कितनी लाइन होंगी, 5। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 आ गई। अब इन सबको हमें लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखते हुए चलना है। पहले इनकी बारी आ गई, फिर उनकी बारी आ गई, फिर ये देखिए, और फिर ये, यानी कि पहले ये 1000 प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर 10th प्लेस, और फिर 1st प्लेस। तो ये जो इकट्ठा हमारे पास ये जो रिप्रेजेंटेशन बनी, ये हमारे किस नंबर को दिखा रहा है, ये हमारे 3245 को दिखा रहा है। बस इसका थोड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हमें बहुत लंबे पिक्चर फ्रेम के साथ इसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है ना। चलिए ऐसा ही एक और एग्जांपल है। अब इसको डिकोड करना है, इसको उल्टी सिचुएशन हमें पता करनी है। तो ये देखिए कि ये फ्लावर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 1000 को, है ना। लेकिन ऐसे कितने फ्लावर है, 2 है, यानी कि 2 जो है, सॉरी 1000 जो है वो 2 बार आ रहा है, हमने ये लिख लिया। फिर अब इस नंबर सिस्टम में हर जगह ये प्लस ही है फिलहाल के लिए। फिर ये देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने ऐसे क्वेश्चन मार्क, एक ही है, तो यानी कि सिर्फ 100 रहा। फिर से प्लस आ गया। अब ये देखिए जो अपसाइड डाउन जो u है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को। लेकिन ऐसे कितने हैं, 2 है, यानी कि इसको 2 × 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल। फिर से प्लस आ गया। अब ये जो वर्टिकल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, 1 को रिप्रेजेंट करती है। और कितनी है ऐसी, 3 है, तो यानी कि इसको 3 × 1 लिख सकते हैं। अब इनको सिंपल हमने कन्वर्ट कर लिया, भाई ये बन गया 2000, ये बन गया 100, ये 20, ये 3, यानी कि 2123 ये हमारा डिकोडिंग हो गया, यानी कि हमारे आज के नंबर सिस्टम में ये कन्वर्ट हो गया, है ना। इससे अगला जो है वो भी ऐसा ही है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये हमारे पास 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक बार ही है, तो देखिए 1 × 10,000। फिर ये हमारे 1000 को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक बार है, तो 1000 हो गया। ये हमारे 100 को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी 100 तो नहीं है, ये तो 10 को रिप्रेजेंट करता है, कोई बात नहीं। सो ये 2 टाइम है, सो 2 × 10 हो गया। फिर ये हमारे 1s को रिप्रेजेंट करता है, ये भी 2 टाइम है, ये 2 टाइम आ गया। ये हमारे 100 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 टाइम है, तो ये 2 टाइम × 100 आ गया। इनमें आगे पीछे दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली जो सिंबल्स हैं उन सिंबल्स को ध्यान देना है। तो अब जब आप इनको ऐड करोगे, तो ऐड करते वक्त आप 200 पहले ऐड करो, या 20 पहले ऐड करो, या ये जो 2 है वो पहले ऐड करो। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ देखिए 2 × 1, ये क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। तो ये ओवरऑल कितना बन जाएगा, 11,222, ये
तो इसको ठीक कर लेना, यहाँ पर ये 2 आना है। गॉट इट? सो ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम was not just used for record keeping but also played a crucial role in engineering and architect। क्योंकि हमें पता है इजिप्ट में किस तरीके के पिरामिड्स वगैरह बने हैं, कितनी इंजीनियरिंग का वहां पे काम हुआ है ना। सो काफी हेल्प की होगी इस तरह के जो नंबर सिस्टम है उसको अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखने के लिए या आर्किटेक्ट से रिलेटेड काम करने के लिए, है ना। The brilliant Egyptians architects who designed and built the majestic, देखिए आगे ना पिरामिड्स या टेम्पल्स जो उन्होंने बनाए हैं, तो वो जो नंबर सिस्टम है उसने कितना क्रूशियल रोल जो है यहाँ पर पे किया होगा। गॉट इट? अब फिलहाल ये जो इजिप्शियन सिस्टम है वो किस बेस पर काम कर रहा था? 10 बेस पर काम कर रहा था, राइट। अब इसी 10 बेस को हम कैसे ऑल्सो कन्वर्ट कर सकते हैं? बेस 5 के साथ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 10 बेस पर काम कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही हम इसको 5 बेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि शुरुआत किससे होगी? 1 से शुरुआत होगी, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बेस 5 का मतलब क्या है कि हर प्रीवियस को 5 से मल्टीप्लाई करना है। बेस 10 का क्या मतलब था कि हर प्रीवियस को 10 से मल्टीप्लाई करना था, राइट। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, है ना। 5 को हम 5⁻1 लिख सकते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 25। तो ये देखिए ये टोटल हमारे पास 25 है, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। उससे अगला क्या आता? 5⁻3 आता, नेक्स्ट 5⁻4 एंड सो ऑन। ये चीज ऐसे ही चलती रहती है ना। तो ये जो फिलहाल है ये हमने ही कुछ डेवलप किया। यहाँ इन्होंने खुद बोला है कि देखिए जैसे हम 10 बेस पर काम कर रहे थे उसी तरीके से हम यहाँ पर 5 बेस पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो फर्स्ट लैंडमार्क नंबर है वो फर्स्ट लैंडमार्क नंबर अपने यहाँ क्या है? 1। पीछे हमने पढ़ा ही था लैंडमार्क नंबर्स क्या है, 1 से शुरुआत हो रहा है। फिर अगला क्या हो जाएगा? 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 का कलेक्शन बनाया, यानी कि 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 5 टाइम ऐड करो या 5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही रहेगी। तो यानी कि जो आपका अगला लैंडमार्क नंबर होगा, सेकंड लैंडमार्क नंबर, वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और उससे नेक्स्ट 25 हो जाएगा। वो चीजें चलती रहेगी एंड सो ऑन, है ना। सो दस अब यहाँ पर ये जो सिस्टम बनाया गया है ये 5 के अकॉर्डिंगली सिंबलाइज किया गया है, और इसमें भी हमारे पास 0 के लिए अलग से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। 0 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन आवर बेस 5 सिस्टम एज देयर इज नो सिंबल फॉर इट, ठीक है। सो यहाँ पर कैसे डिनोट किया गया है ये चीज भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1 को एक ट्राइंगल से, और 5⁻1 को एक स्क्वायर से, 5⁻2 को एक हेक्सागन से, 5³ को एक सर्कल से, 5⁻4 को एक कर्व टाइप की लाइन से, 5⁻5 को अपसाइड एरो से, है ना। तो ये हमारे पास 5 बेस का नंबर सिस्टम है। ओके, सो इसी से रिलेटेड हमें यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 778, इसको कन्वर्ट करना है। अब ये नंबर सिस्टम जो है वो लिटिल बिट कंपैरेटिवली बेस 10 वाले से थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये जो नंबर दिया गया है जैसे 778, इसको आप 5 की कोई पावर में जो नंबर होते हैं जैसे 5⁻4 625, 5⁻3 125, है ना। तो उनके नजदीक आपको ये पता करना पड़ेगा कि 778 इनमें से किस नंबर के ज्यादा क्लोज है। तो आप नोटिस करोगे 625 के ज्यादा क्लोज है, ठीक है। तो अब क्या, अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा कि इसमें से ये 625 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बचा? 153 बचा, राइट। अब इस 153 को भी फिर से हमें देखना है कि ये 5 की कितनी पावर के ज्यादा क्लोज है। आप नोटिस करोगे ये 5 की 3 पावर यानी कि 125 के ज्यादा क्लोज है। तो अब आप 125 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे इस रिमाइंडर में से, तो ये हमें अब 28 रिमाइंडर देने लग गया। फिर इस नेक्स्ट 28 को हम चेक करेंगे कि ये 5 की कितनी पावर के ज्यादा क्लोज है, ये 2 पावर के ज्यादा क्लोज है यानी 25 है। तो अब इनको भी सब्ट्रैक्ट किया तो ये 3 आया। फिर हमने नोटिस किया अब ये 3 पावर 5 की कितनी पावर के ज्यादा क्लोज है, तो ये 5 की 0 पावर के ज्यादा क्लोज है ना। तो आप नोटिस करोगे कि ये 2 पावर और 0 पावर, 5 की जो 1 पावर है वो इसमें यूज ही नहीं हुई इस पर्टिकुलर पैटर्न में, है ना। तो 1 जो है कितनी बार फिट करें 3 बनाने के लिए? 3 बार।
है ना। तो ट्राइंगल जो है, एक जो है कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, ये देखो ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। सो 625 किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 रेज टू पावर 4, और 5 रेज टू पावर 4 कौन है, ये कर्व, तो ये आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास 5 रेज टू पावर 3 यूज हुआ है 125, और 5 रेज टू पावर 3 को सर्कल से डिनोट किया गया है, तो ये देखिए ये आ गया सर्कल, गॉट इट। देन नेक्स्ट 5 स्क्वायर यूज हुआ है 25 के लिए, और 5 स्क्वायर जो है वो हेक्सागन से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये आ गया हेक्सागन। फिर नेक्स्ट आप देखोगे डायरेक्टली हमारे पास 5 रेज टू पावर 0 यूज हुआ है, क्या 5 रेज टू पावर 1 यूज हुआ, नहीं हुआ, जो कि एक स्क्वायर है, जबकि यहां पर उन्होंने स्क्वायर दे रखा है जो कि नहीं आना चाहिए था यहां पर, ठीक है। तो ये गलत है, इधर ये हटा देना इधर से। तो आपके पास 5 रेज टू पावर 0 यूज हो रहा है, लेकिन वो कितनी बार यूज हो रहा है, 3 टाइम यूज हो रहा है, यानी कि जो ट्राइंगल है जो 1 है वो कितनी बार लिखा जाएगा, 1 2 3 टाइम यूज किया जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास एक सिंगल टाइम ही आएंगे, क्योंकि हर बार हम एक सिंगल क्वांटिटी को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये एक से ज्यादा नहीं आने वाले। ये ट्राइंगल ही आप नोटिस करोगे वो सबसे ज्यादा यूज होंगे, क्लियर, 2 या 2 से ज्यादा बार हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादा वैसे 4 तक ही हो सकते हैं, क्योंकि 4 से ज्यादा तो फिर वो 5 आएगा, और 5 आते ही क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, एक स्क्वायर यूज हो जाएगा, क्लियर। तो ये था हमारा इस 5 बेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अब और एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने, ओके। अब यहाँ पर हम जो इजिप्शियन सिस्टम है, उस इजिप्शियन सिस्टम में जो नंबर्स को डिनोट किया जाता है उनको ऐड करके देखेंगे कि ऐड कैसे किया जाता है। तो इनका एडिशन जो है नॉर्मल अपने इंडियन नंबर सिस्टम जैसा ही है, कुछ खास नहीं है। आपको बस ये करना है, सबसे छोटी यूनिट से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे हमारा ये नंबर से सॉरी इनका जो फर्स्ट ये पार्ट है ये नंबर, इसको लिखा, और इसमें भी हम क्या करेंगे, जो पहले हमारी सबसे छोटी यूनिट है, जैसे ये देखिए 7 वर्टिकल लाइन है, तो इन 7 वर्टिकल लाइन को यहां लिख लिया। दूसरे नंबर की जो वर्टिकल लाइन है 6 हैं, उनको लिख लिया, ठीक है। फिर हमने इन एक के बाद किसकी बारी आती है, 10, है ना। दूसरा लैंडमार्क नंबर क्या है, 10 है। अब 10 किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये अपसाइड डाउन यू से रिप्रेजेंट हो रहा है। यहां पर कितनी है, 8 है, और यहाँ कितनी है, 6। तो इन सबको कवर कर लिया, देखिए 3 3 6 2 8 8 और ये 6 आगे सारे, ठीक है। और एक अकेला जो है हमारे पास 100 है, जो कि यहाँ आ चुका है। अब सिंपल सा है कि ये जो बेस 10 पर काम कर रहा था, बेस 10 पे काम करने का अब मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास ये जो 1 1 है वो अगर 10 से ज्यादा है या 10 ही हो गए, तो हम इन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कि इतना हिस्सा जो है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन 10 को तो हम किससे डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं, यानी कि ये एक तरह से कैरी के रूप में चला जाएगा यहां पर, ठीक है। और हमारे पास बचा क्या, सिर्फ ये 3 बचा, तो यहां हम इस 3 को तो कर लेंगे अलग, ठीक है। ये एक कैरी में चला गया, यानी कि पहले से ही हमारे पास 8 और 6 14 बार 10 था, लेकिन एक और 10 यहां से आ गया, टोटल हो गए 15। अब इन 15 में भी जो ये 10 का ग्रुप है, 3 3 6 2 8 और 2 10, ये 10 का ग्रुप 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये 100 बना देगा। जबकि 100 को तो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 100 को तो इस लगभग क्वेश्चन मार्क जैसे साइन से डिनोट किया जाता है ना। तो बचे कितने हमारे पास, 1 2 3 4, और एक ये कैरी आई थी 5, ठीक है। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5 हो गए ना 5। अब ये 100 का एक साइन पहले से ही था, एक इनकी वजह से 100 बन गया, टोटल कितने 100 हो गए, 2 बार 100 हो गए। तो ये देखो 2 बार ये क्वेश्चन मार्क के साइन आ गए, यानी कि इन दोनों का जो एडिशन आ रहा है वो एडिशन हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है। यहाँ इन्होंने जिस तरीके से शो कर रखा है वो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि ये कैसे आ रखा है। इसको रहने दो, इसके बाद डायरेक्टली आप इसको ऑब्जर्व करो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में ये तो 10 बेस के साथ था, अब हम 5 बेस से रिलेटेड काम करते हैं। देखिए सेकंड ऑप्शन में 5 बेस में भी कुछ ऐसा ही है, हमें इस अपर नंबर और इस लोअर नंबर को कंबाइन करना है, और इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, ये ट्राइंगल वाला 1,
फिर स्क्वायर वाले 10, फिर हेक्सागन वाले 100 और सर्कल वाले 1000, है ना, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर्स को काउंट करें तो वो कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां हमने अरेंज कर रखा है। तो अब इसमें क्योंकि बेस 5 चल रहा है तो 5 बेस का मतलब है कि 1 2 3 4 5, तो ये 5 मिलकर हमें क्या रिजल्ट देंगे, ये 5 मिलकर हमें एक 5 बना के देंगे, यानी कि एक स्क्वायर बना के देंगे। यहां हमारे पास क्या बच गया, यहां हमारे पास एक ट्रायंगल बच गया जो इन्होंने यहां शो नहीं कर रखा, यहां आना चाहिए था। अब ये जो 5 ट्रायंगल से जो स्क्वायर बना था ये यहां एज ए कैरी आ गया। अब पहले से ही कितने स्क्वायर थे, 1 2 3 4 5 स्क्वायर थे, है ना। लेकिन ये 5 स्क्वायर यानी कि 5 10 15 20 25, ये 25 जो बन गया वो 25 किसको रिप्रेजेंट करेगा, हेक्सागन को, जो कि आगे हेक्सागन में एज ए कैरी चला गया। तो यहां एक एक्स्ट्रा जो कैरी स्क्वायर आया था वो स्क्वायर नीचे आ गया, देखो, है ना। अब हेक्सागन काउंट करो कि हेक्सागन कितने हैं, ये है 1 2 3 4 5, फिर से 5 है, तो 5 हेक्सागन मिलकर यानी कि 5 जो है एक ये 25 125 बन गया ना। तो 125 जो है वो क्या करेगा, एक और कैरी बना देगा। मैं शायद से ऊपर ऐसा बोल गया, 1 फिर 10 फिर 100 फिर 1000, तो उसके लिए माफी मांगता हूं। ये 1 ये 5 फिर 5 स्क्वायर यानी 25 और ये 5 क्यूब यानी कि 125 है। मैं भूल गया था ध्यान नहीं रहा कि ये बेस 5 है, बेस 10 नहीं है ये। गॉट इट। लेकिन अब करने लग रहा हूँ, जब ये ध्यान आ रहा है तो मेरे को लगा ऊपर कुछ गलती हो गई थी तो रेक्टिफाई कर देते हैं। गलती मान लेनी ज्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। सो देखिए 1 2 3 4 ये 5, तो ये 5 जो है मिलकर एक क्या बना देंगे, सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो अब यहां देखेंगे कि एक भी हमारे पास हेक्सागन आंसर में नहीं है ना। अब ये देखो कि सर्कल कितने हैं, सर्कल हमारे पास 5 है, तो ये 5 सर्कल क्या बना के देंगे, 5⁴, और 5⁴ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस कर्व्ड लाइन से, है ना। और हमारे पास सर्कल कितने बचे, एक कैरी वाला सर्कल और एक यहां वाला सर्कल, टोटल 2 सर्कल बच गए। तो ये हमारा पूरा आंसर बनेगा, जिसमें एक ये ट्रायंगल की कमी थी, वो ट्रायंगल आप इसमें डिनोट कर लेना, ठीक है। अभी नया नया सिस्टम है तो बुक में थोड़ी सी मिस्टेक्स रहती हैं, धीरे धीरे ये मिस्टेक ठीक होती चली जाएंगी। गॉट इट। यहां हमें बस यही बता रहा है कि अभी हमने जैसे कैरी सिस्टम के बारे में पढ़ा ना, तो वही चीज दिखा रहा है कि आपने नोटिस किया कि यहाँ पर जो हिंदू सिस्टम होता है और जो इजिप्शियन सिस्टम है वो लगभग लगभग ऐड करने पे एक जैसा सा मेथड फील करवाता है कि भाई हिंदू सिस्टम में भी हम देखो नोट्स है 15 5, तो एक कैरी ऊपर चली जाती है। तो वैसा ही काम हम यहाँ पे भी तो कर रहे थे कि ये इकट्ठे 10 बन गए तो 10 में से एक कैरी है, 10 का एक ग्रुप ऊपर चला गया, है ना। तो ये बस वही रिप्रेजेंट कर रहा था। अब ये इससे रिलेटेड कुछ हमें इसके ड्रॉबैक्स वगैरह ये कुछ बता रहे हैं कि भाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडिशन यहाँ एक चीज तो यही कमी आ रही है कि 0 जो है हमारे पास डिनोट नहीं हो पा रहा है एज ए प्लेस वैल्यू में, तो वो थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अब अगर हमें इनको क्या करना हो, मल्टीप्लाई करना हो विद बेस 10 हो गया या बेस 5 हो गया, इन नंबर्स को इजिप्शियन नंबर सिस्टम में ही, तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम किस चीज की हेल्प लेते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की ही हेल्प लेते हैं। जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के बाहर वाला ये नंबर इस a से भी मल्टीप्लाई करता है और इस b से भी मल्टीप्लाई करता है। देखो a से भी मल्टीप्लाई हो गया n और b से भी हो गया, बीच में प्लस चल रहा है तो प्लस ही आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर चाहे हमारे पास 2 टर्म हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, बाहर वाली क्वांटिटी जो है वो सबसे मल्टीप्लाई करती है और अंदर जो साइन है वो सेम साइन यहाँ इनके बीच में चलते रहते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस हमें मल्टीप्लिकेशन में यहाँ भी करनी है, ठीक है। और यहाँ भी थोड़े से मिस्टेक लग रही है फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट के बजाय पहले इसका सेकंड पार्ट समझो, देखो अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, ये हमारे 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा 10 है। तो हमें इस 1000 और 100 का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि 1000 और 100 ये 1100 बन गया, है ना। तो इस 1100 को इस 10 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि वैसे क्या बनेगा, 11000 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, इस नंबर को क्या दिक्कत है, देखिए इस नंबर को हमने सबसे पहले प्लस साइन के साथ अलग अलग लिख लिया, जैसा कि वो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। बाहर मल्टीपल में हमारे पास ये है ही,
तो अब ये देखिए कि ये जो नंबर है वो एक बार इससे भी मल्टीप्लाई करेगा जो कि यहाँ दिखा दिया, और यही नंबर एक बार इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे दिखा दिया है ना, और बीच में देखिए प्लस था तो ये प्लस चल ही रहा है, ठीक है। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है। अब जब 1000 में आप 10 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 10,000, और 10,000 का साइन आपको ध्यान हो तो वो साइन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। अब बीच में प्लस था, प्लस हटा देंगे, जैसे हमने यहां से इसको प्लस बनाया था वैसे ही इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए हमने इसको इस तरीके से किया था। अब ये होता है हमारा 100। अब 100 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा 1000, तो 1000 इससे डिनोट होता है, तो यानी कि ये आ गया हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना। तो बिल्कुल सेम काम हमें यहाँ पर इसके फर्स्ट पार्ट में भी करना था। तो फर्स्ट पार्ट देखोगे हमारे पास क्या है, ये 100 है, 2 10s हैं और ये 2 है, यानी कि बेसिकली देखा जाए 1 2 और 2, ये 122 है, और इस 122 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, ये है हमारा 10, यानी कि प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1220 हो जाएगा। गॉट इट। सो अब देखिए इन्होंने क्या किया, इसको जो मल्टीप्लाई करना था उसमें 2 बार ये जो 10 है उसके बजाय एक बार 10 मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि मिस प्रिंटिंग है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो या तो फिलहाल हम ये मान के चले कि इधर क्वेश्चन में से ही एक पर्टिकुलर 10 को गायब कर दो फिलहाल, ये हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो अब देखा जाए तो ये नंबर क्या बना, ये एक 100 एक 10 और ये 2 हमारे पास यूनिट है, तो ये 112 बना, और इसको हम इस 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो बेसिकली ये नंबर हम लेकर चल रहे हैं। तो देखिए एक ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, इनके बीच में पहले तो हमने एक प्लस के साइन लगा लिए, आप चाहें तो इसके साथ भी सेपरेट कर लो, 1 प्लस 1 इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सो अब ये देखिए एक बार इसके साथ मल्टीपल में आ गया, फिर एक बार इसके साथ मल्टीपल में आएगा, और फिर एक बार ये इन 2 के साथ मल्टीपल में आएगा, ठीक है। सो ये क्या है 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1000 बन गया, फिर ये है 10 और ये है 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 100 बन गया, है ना। और फिर हमारे पास ये 10 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 20 बनेगा। अब 20 को हम ऐसे ही तो लिखेंगे 10 + 10, है ना, ये हमारा 20 हो गया, ठीक है। सो ओवरऑल अब देखें तो ये क्या बना, ये हमारा 1 है, ये हमारा फिर से 1 ही है ना, और ये हमारा 20 है तो 20। तो देखिए कितना आ गया 1120, और यहां भी देखो यही तो है 1120, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन को ठीक रखना चाह रहे हैं तो इसको मॉडिफाई करो, इसको ठीक रखना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन को ही हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये थोड़ी सी मिस्टेक इसमें है, ठीक है। तो यही चीज इसमें बताई गई थी, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि हमारे पास रोमन न्यूमरल्स में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क हमारा बढ़ भी जाता है इसमें, ठीक है। सो शॉर्ट कमिंग्स भी हैं इनकी, क्या है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द इजिप्शियन नंबर। शॉर्ट कमिंग यही है कि 10 की जो 7 पावर है उससे बड़े नंबर के लिए हमारे पास काम करना और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, हमारे पास अलग से कोई ऐसा और सिस्टम नहीं है। तो ये इजिप्शियन सिस्टम के ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। लेंथी नोटेशन हो जाती है इनमें, कि किसी भी नंबर को डिनोट करने के लिए कितनी लंबी लंबी नोटेशन वहां पर हो जाती है। 127 को ही हमने जब ऊपर डिनोट किया था तो कितनी लंबी कैलकुलेशन वहां पर बन गई थी, है ना। ऐसा ही हमारे पास कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि भाई 276 को जब आप रिप्रेजेंट करने बैठोगे तो 15 टाइप की अलग अलग पिक्चर्स जो हैं वो हमारे पास तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनका ड्रॉबैक था और कुछ नहीं। ये मैंने पहले ही बताया था कि इसमें 0 को भी कोई सिंबलाइज नहीं किया गया है, ठीक है। सो लिमिटेड सिंबल्स हैं, 10 की पावर 7 तक के ही सिंबल हैं हमारे पास, उससे ज्यादा के फिलहाल नहीं है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अभी तक जो किया था वो हमारा इजिप्शियन पर बेस्ड नंबर सिस्टम था। अब हम दूसरे सिविलाइजेशन पर आते हैं। दूसरा सिविलाइजेशन हमारा क्या है, मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम है। मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम जो है वो किस बेस पर काम करता है। अब तक आपको बेस के बारे में पता चल गया होगा कि क्या बेस चल रहा है, बेस 10, बेस 5, 2 तरीके के हम काम कर चुके हैं। अब जो मेसोपोटामियन है
आपने जो इजिप्शियंस नंबर सिस्टम पे थोड़ा सा ध्यान दिया है तो वहां पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ जितना काम हमने किया ना, अब उतनी प्रोसेस हमें यहाँ नहीं करनी पड़ेगी। अब आपको बड़े आराम से जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेन दिक्कत थी उस बेस के बारे में समझना। ठीक है, तो ये भी लगभग 3200 ईयर ओल्ड हमारे पास है, 32,000 सॉरी, ठीक है, या 3200 एग्जैक्टली, शायद से 3200 है। ठीक है, इतने साल पुरानी ये सिविलाइजेशन के नंबर सिस्टम है हमारे पास। इनका जो बेस चलता है, इनका बेस चलता है 60 का, बेस 60 नंबर सिस्टम। यानी कि इनका जो नंबर सिस्टम होगा वो कैसा होगा, 1 से शुरुआत हुई है, फिर 60 रेज़ टू पावर 1, फिर 60 रेज़ टू पावर 2, 60 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से चलता है। ठीक है, और आज का जो हमारा पीरियड है, क्योंकि इसका बेस 60 है तो इसको देखिए सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी बोला जाता है, और ये आज के युग में हमारे टाइम से रिलेट काफी करता है ना, कि भाई 1 घंटे में देखिए 60 मिनट्स होती हैं, 1 मिनट में देखिए 60 सेकंड्स होती है ना। तो ये आज का हमारा जो टाइम सिस्टम है उससे काफी रिलेट करता है। तो अब दिक्कत आती है कि 1 से लेके 60 तक के जो बीच के नंबर हैं, अप टू 59 तक के, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, है ना। तो पहले जो इनका नंबर सिस्टम था, उस पहले के नंबर सिस्टम में इन्होंने 10 और 600 इनको भी इंक्लूड कर रखा था। मतलब उनका पहले का नंबर सिस्टम कुछ ऐसा था, लेकिन टाइम के साथ साथ देखिए यहाँ पे लिख रखा है, देयर अर्लियर सीक्वेंस ऑफ लैंडमार्क नंबर इज समथिंग लाइक दैट एंड गेटिंग रिड्यूस्ड टू ओनली द पावर ऑफ 60। और धीरे धीरे वो जो है वो रिड्यूस होके क्या बच गया, 60 के पावर की फॉर्म में बच गया। अब इनको जो सिंबलाइज किया गया था वो एग्जैक्टली हमारे पास अभी नहीं है, इस बुक में भी नहीं है। तो क्या किया गया है, लेट अस गिव आवर ओन सिंबल्स, हमारे खुद के सिंबल हम इनको यहाँ पर दे रहे हैं टू देयर लैंडमार्क नंबर्स। तो फिलहाल इस लैंडमार्क सीक्वेंस के बजाय हमारे कौन से लैंडमार्क नंबर बच गए टाइम के साथ आते आते, 60 की पावर वाले, कि 60 रेज़ टू पावर 0, 60 रेज़ टू पावर 1, 60 रेज़ टू पावर 2, 60 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, इस नेल के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया गया। और फिर पावर 1 है तो एक स्क्वायर के बीच में एक 1 लगा दिया। अब स्क्वायर को थोड़ा सा रोटेट करके ड्रॉ किया गया है। 2 पावर है तो अंदर 2 लिख दिया, 3 है तो ये हमने हमारे खुद के डेवलप किए हैं। ठीक है, ओन सिंबल्स हैं। क्लियर। सो दिस सिस्टम यूज द सिंबल दिस फॉर 1 एंड दिस फॉर 10। अभी 10 की कहां से जरूरत पड़ी, इसमें आए तो नहीं भाई, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे भाई 1 से लेकर 60 के बीच के जो नंबर बच गए, अब उनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए। तो यहाँ एक टेबल है हमारे पास, ये देखिए, ये टेबल हमारी हेल्प करेगी। ये 1 से लेकर 9 तक इन नेल्स की हेल्प ले रहा है। 1 नेल यानी कि 1, 2 नेल यानी कि 2, फिर 3, फिर 3 के नीचे 1 4, 3 के नीचे 2 यानी 5, 3 के नीचे 3 6, फिर 3 3 3 का ऐसा ग्रुप बनता जा रहा है। फिर 6 के नीचे 1, 6 के नीचे 2, 6 के नीचे 3 यानी कि 9। अब डायरेक्टली 10 के लिए ये वाला एक फिश टाइप का एक सिंबल बनाया गया है। तो 11 क्या हो जाएगा, 10, ये फिश टाइप सिंबल और एक नेल 11, फिर 12, ऐसे 20 बनाना है तो 2 ऐसे हमारे पास है ना, फिश टाइप 30 हो गया। फिर 40 के लिए 2 और 2 नीचे, फिर 50 के लिए 3 और फिर 2 नीचे। अब 50 के बाद हमें कहां तक जाना है, 59 तक जाना है। तो 59 क्या हो जाएगा, देखिए ये हिस्सा तो हमारा 50 का हो गया, जो कि एक्चुअल में गलत लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि ध्यान से देखिए इधर कितने ये फिश टाइप के सिंबल हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, हाँ तो कुछ मिस्टेक है इधर, 1 हटा दीजिए, 5 होने चाहिए जो कि 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर नेल्स कितने देखिए, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो हो गया ना 59। तो अब 60 के लिए अब हमारा क्या हो जाएगा, बेस 60 अब काम करना स्टार्ट कर देगा। तो 60 किससे डिनोट हो जाएगा, इससे। तो 61 किससे डिनोट होगा, 61 डिनोट हो जाएगा इस 60 में एक हमने क्या कर दी, एक नेल वो रिप्रेजेंट कर दी,
है ना, बड़ी गंदी बनाई है मानता हूँ, पर ठीक है कोई नहीं। ऐसे ही हमें 62 बनानी है। इस बार थोड़ी सी अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ये उससे तो बेटर ही है। ओके, तो ये 62 का हो गया, समथिंग लाइक दैट। हमें उस तरीके से काम यहाँ पर करना है, क्लियर। तो इससे रिलेटेड देखिए एक एग्जांपल दे रखा है, क्या है, रिप्रेजेंट द नंबर दिस एंड दैट वन इन मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम। तो अब ये जो नंबर है हमें 60 की पावर के रूप में चेक करना है। जैसे ऊपर हम 5 की पावर के रूप में चेक करते थे, भाई ये जो 650 है वो 60 की कितनी पावर के ज्यादा नजदीक है। तो आप नोटिस करोगे वो 60 की एक्चुअल में एक ही पावर को जब आप 10 बार मल्टीप्लाई करोगे उसी के नजदीक बनेगा। क्यों? क्योंकि 60 की जो 2 पावर होगी वो तो 3600 हो जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हमें अनफॉर्चुनेटली 60 के ही ग्रुप बनाने पड़े। तो 60 के कितने ग्रुप बनाएं कि 650 के नजदीक पहुंच जाएं? 10 ग्रुप बनाओ, है ना। तो वो क्या हो जाएगा 600। तो 600 तो हो गया, अब बचा कितना 50। और 50 को हम ऊपर पीछे करके आए थे कि ऐसे से हम 5 फिश बना दे, है ना। अब वो 5 में भी एक लेफ्ट में और 4 राइट में ऐसे क्यों लिख रहे हैं, उसके पीछे का आई डोंट नो कोई रीजन है या नहीं है, क्योंकि ये यहां पर भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। तो अगर मुझे करना होता तो मैं तो यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करके छोड़ देता। एक ही आ गया और हमारे पास 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता। भाई ये हमारे पास कितना है 6। ओए एक और रह गया, 60 के ऐसे 10 है, दिस इज फॉर 10। और यहां एक्चुअली यही थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें काफी मिस्टेक्स भी आ रही है एग्जांपल्स में भी इवन, कि ये कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या दिक्कत है कि जो 60 का सिंबल था, यानी कि ये 60 का सिंबल है ना, ये 60 जो है वो 10 बार यूज हो रही है। तो इन्होंने वो 10 बार यहां मेंशन ही नहीं कर रखी, वो एक बार मेंशन कर रखी है ना। और ये 50 को रिप्रेजेंट कर, सॉरी 10 को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये एक्चुअल में इस प्लेस वैल्यू के साथ खेल रहा है, प्लेस वैल्यू यानी कि इसके लेफ्ट में, लेकिन ये तो फिर 40 ही रह गए इस हिसाब से हमारे पास, है ना। एक्चुअली इसके मिस्टेक्स का कुछ पता ही नहीं चलता, ये सही है गलत, कैसे क्या है कैसे नहीं है। ऐसा ही इसमें भी कर रखा है इन्होंने, जैसे इसको पढ़ के देखें तो ये कितना है 3741 है, तो जो कि एक्चुअल में 60 का स्क्वायर यानी कि 3600 के नजदीक है, जो कि एक बार यूज हो रहा है, जिसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर बचा हमारे पास कितना 141 141 जो है वो 120 के ज्यादा नजदीक है, यानी कि 60 को आप 2 बार यूज कर सकते हैं, है ना। सो वो आ गया। फिर 10 को जो है वो आप 2 बार यूज करेंगे तो 140 यानी कि 20 और बच गया, और ये अकेला 1। ओके, तो ये देखिए ये इस तरीके से कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू वाला ही सिस्टम है यहाँ पर, लेकिन ये एक और कम लग रहा है, यहाँ पर एक और होना चाहिए था। जैसे 3600 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 60⁻², जो कि ये है, और कितनी बार है एक बार है। तो देखिए इसके लेफ्ट में एक नेल रिप्रेजेंट किया गया है कि ये जो 60⁻² है वो कितनी बार है, वो एक बार ही है, ठीक है। फिर ये देखिए 60 है, 60⁻1 किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि देखिए ये सिस्टम यहाँ आ गया। लेकिन ये कितनी बार है, ये 2 बार है, तो ये देखिए हमारे पास 2 नेल इसके लेफ्ट में रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो वो लेफ्ट वाले जो हमारे पास हैं वो ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलर कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी कि 60 2 बार रिपीट हुआ है, 60⁻² एक बार रिपीट हुआ है, ठीक है। और फिर 10 जो है वो 2 बार हुआ है, तो ये देखिए 10 हमारे पास ये 2 बार आ गया, और फिर 1 ये सिंगल टाइम है। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ क्या मिस्टेक है देखिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये देखिए 60 कितनी बार आ रहा है 10 टाइम्स, तो 10 यानी कि एक बार। वैसे हाँ, ये 10 का ग्रुप हो गया ना, यहाँ एक बार आया तो देखो 1 नेल था, 10 टाइम आएगा तो 10 का सिंबल आ गया उसके लेफ्ट में कि भाई 60 जो है वो 10 टाइम रिपीट हुआ है। लेकिन अब ये जो 50 है वो 10 कितनी बार रिपीट हुआ है, इस 50 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5 × 10, यानी 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है 5 बार। तो यानी कि यहाँ पे जो फिश शेप है ये कितनी बार होनी चाहिए थी, 5 बार होनी चाहिए थी,
ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एक मिस्टेक थी, तो वो चीज आप ठीक कर लेना, ठीक है। तो ये था हमारा मेसोपोटामियन से रिलेटेड मैटर, ओके, वो इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है माया नंबर सिस्टम। तो ये माया नंबर सिस्टम क्या है? माया नंबर सिस्टम वर्ल्ड की ओल्डेस्ट ऐसे कल्चर हम बोल सकते हैं, या फर्स्ट कल्चर बोल सकते हैं, जिसने जीरो को अपने न्यूमरल्स में इंक्लूड करना स्टार्ट किया था। न्यूमरल्स में यानी कि जीरो को डिनोट करना स्टार्ट कर दिया था एक पर्टिकुलर साइन के साथ। ये सी सेल से जीरो को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसी के थ्रू, वही चीज यहां पर सारी बताई गई है। लेकिन इनका जो बेस है वो बेस एक पर्टिकुलर नहीं है। हम यहाँ नहीं बोल सकते कि ये बेस 20 पर काम करे या कुछ और। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक पहले शुरुआत किससे हो रही है? 1 से हो रही है, ठीक है। फिर 20 आया, लेकिन फिर जो नेक्स्ट है लैंडमार्क वो हमारा 20 इंटू 18 है, और उससे नेक्स्ट जो है वो 20 स्क्वेयर इंटू 18 है, उससे नेक्स्ट 20 क्यूब इंटू 18 है। यानी कि पावर अब हर बार यहां के बाद यहां पर फिर चेंज हो गया। वरना देखा जाए इसको 20 को 20 से ही मल्टीप्लाई करते, जब बेस 20 कहलाता तो क्या नंबर आना चाहिए था? 400 आना चाहिए था। लेकिन ये तो कितना आ रहा है? 360 आ रहा है ना। फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि इसके बाद जो 360 आया है ना, उसके बाद अब 20 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। लेकिन फिर ये आगे वाला मैच नहीं करता, तो इसको कंप्लीटली हम बेस 20 जो है वो नहीं कह सकते। बेस 20 बोला तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए था? 400 आना चाहिए था, जो कि मैच नहीं करता है। तो अब ये काम कैसे करता है कि 0 के लिए सी सेल हो गया, फिर 1 के लिए 1 डॉट, 2 के लिए 2 डॉट, 3 के लिए 4 के लिए, फिर 5 के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प ले रहे हैं। फिर 6 के लिए ये 5, 5 और 1 ये डॉट लग गया 6। तो फिर 7, 8, 9, फिर 10 के लिए 2 बार 5 की लाइन, है ना, 5 और 5 10। फिर 11 के लिए 2, 5 और 1 11 हो गया। ऐसे ही 14 तक चला, फिर 15 के लिए फिर से 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर 19 तक चला। तो ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा हमारे पास। लेकिन ये यहां तक क्यों है? क्योंकि हमें 1 के बाद डायरेक्टली 20 तक आना है। तो 1 और 20 के बीच के जो नंबर बचे, कोड कितने बचे? 19, है ना। तो उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें भी नंबर्स को लिखने का जो तरीका है वो तरीका कैसे है कि सबसे नीचे सबसे लोअर वैल्यू को हम लिखते हैं, फिर उससे अपर पोर्शन पर हम उससे अपर क्वांटिटी को लिखते हैं, जो कि बेस 20 के साथ काम करेगा। ये हमारे वंस पे, ये 20। तो ये पता चलेगा कि देखिए वंस जो है यहां पर वो 0 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि देखो 0 आ गया, ठीक है। फिर 20 वाली जो लाइन है उस 20 वाली में डॉट क्या है? 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि कितनी बार 20 यूज हो रहा है? एक बार 20 यूज हो रहा है। तो देखिए 20 बन गया। इसका मतलब देखिए 20 कितनी बार यूज हो रहा है? एक बार। एक कितनी बार यूज हो रहा है? एक बार। तो 20 और 1 कितना हो गया? देखो 21 आ गया, है ना। 20 कितनी बार यूज हो रहा है? एक बार। 5 कितनी बार यूज हो रहा है? एक बार। तो यानी कि टोटल कितना हो गया? 20 और 5, ये देखो 25, है ना। 20 2 बार यूज हो रहा है, यानी कि 40। और फिर 5 कितनी बार यूज हो रहा है? 2 बार, है ना। तो 5 और 5 10, 40 और 10 ये देखो 50, है ना। फिर ये देखिए 20 कितनी बार यूज हो रहा है? 5 बार। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि 20 कितनी बार यूज हो रहा है? 5 बार। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100, और 100 और प्लस 0 ये कितना आ गया? 100 आ गया, है ना। तो इनको लिखने का सिस्टम जो है वो ऐसे अब वर्टिकल वे में लिखा जाता है। नीचे सबसे लोअर, देन उससे अपर क्वांटिटी 20 के लिए काम करेगा, फिर उससे नेक्स्ट के लिए काम करेगा, यानी कि 360 के लिए, ना कि 400 के लिए। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, है ना। तो ये है हमारा माया नंबर सिस्टम। तो इसी को हमें एक एग्जांपल के थ्रू दिखाना है कि हम 1180 को माया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली कैसे लिख के दिखाएं। तो देखिए इसको हमें हमारा लैंडमार्क नंबर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ये लैंडमार्क नंबर, पहला लैंडमार्क नंबर हमारा क्या है? 1, देन 20, देन 360, देन 70, 200, देन 144,000,
ठीक है। तो ये लैंडमार्क नंबर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अब हमें देखना है कि ये जो 1180 है ये किसके ज्यादा नजदीक है। अब 3600 के बाद डायरेक्टली 7200 आ रहा है, 7200 आ रहा है ना। तो 7200 से तो बहुत कम है। तो हमने जैसे वो 60 किया था कि 60 कितनी बार रिपीट हो रहा था, 10 बार, वही लॉजिक 360 कितनी बार आपस में ऐड करें, 3 बार ऐड करें कि वो इसके नजदीक पहुंच जाएगा। ठीक है। फिर यानी कि देखिए एक तरह से क्या किया, 180 में से इनका प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ रहा है, 180। ठीक है। तो कितना बचा, 100 बच गया। अब 100 जो है आप नेक्स्ट नंबर नोटिस क्या करोगे, नेक्स्ट नंबर उससे पहला सेकंड लैंडमार्क नंबर क्या है, 20 है। तो अब 20 को कितनी बार ऐड करोगे, 5 बार ऐड करोगे, है ना। तो आपका देखो 100 तैयार हो रहा है। अब 100 के पास क्या बच गया, 0, यानी कि 1 को आपको कितनी बार यूज करना पड़ेगा, 0 बार। ठीक है। तो अब हम सबसे लोअर प्लेस पे किसको लेकर चल रहे हैं, 1 को, फिर उससे अपर वाले प्लेस पे 20 को, फिर उससे अपर वाले प्लेस पे 360 को। उससे ज्यादा अगर कोई यूज होता जैसे 7200 तो हम एक और यहां पर रो बना लेते। लेकिन अब ये देखिए 360 कितनी बार यूज हो रहा है, 3 बार। तो देखो 3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 डॉट से। 20 कितनी बार यूज हो रहा है, 5 बार। 5 को किससे डिनोट किया जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, है ना। 1 कितनी बार यूज हो रहा है, 0 बार। 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी सेल से, है ना। तो 0 इंटू 1 1, 5 इंटू 20 वो 100 हो गया था, है ना। 3 इंटू 360 तो ये सारे मिलकर हमें क्या देंगे, यही नंबर देंगे। तो ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन बनी यही क्या है, माया नंबर सिस्टम है, इस पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करने वाली। ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को इस माया नंबर सिस्टम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये हो गया हमारा माया से रिलेटेड काम। देन आ गया चाइनीज नंबर सिस्टम। चाइनीज नंबर सिस्टम जो है बेसिकली धीरे धीरे डेवलप हुआ है, ये भी टाइम टू टाइम। स्टार्टिंग इसकी 3000 ईयर एगो ही हो गई थी, लेकिन अराउंड 400 बीसी तक चाइनीज जो है उन्होंने डेवलप कर लिया बेस 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम को ही। ठीक है। तो यानी कि ये भी 10 के अकॉर्डिंगली ही काम करते थे। गॉट इट। सो बेस 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी कुछ हमारे पास एक टेबल दे रखी है, लेकिन इस टेबल में भी अलग अलग चीजें हैं। जैसे अगर हमें हंड्रेड्स पे काम करना है या 10,000 पे काम करना है तो उसको बोला जाता है जोंग से। ठीक है। जोंग्स में हम उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे, जैसे कि अभी एग्जांपल आएगा उसको भी लेकर चलते हैं। लेकिन अगर कोई टेंस प्लेस है या 1000 प्लेस है, देखिए सबसे छोटा फिर टेंस आया, टेंस के बाद 100 जो कि जैंग की कैटेगरी में चला गया। ये इतना हिस्सा अपना जैंग की कैटेगरी है और ये इतना हैंग्स की कैटेगरी है। तो टेंस हैंग्स में आ गया, 100 जोंग्स में चला गया। 100 के बाद 1000 आता है, 1000 फिर से हैंग्स में आ गया। 1000 के बाद आता है 10,000, वो जोंग्स में आ गया। 10,000 के बाद आता है 100,000 यानी कि लाख, 1 लाख किस में आ गया, हैंग्स की कैटेगरी में आ गया। तो ये इन्होंने इस तरीके से कैटेगरी बांट रखी है, तो उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। सो अगर हमारे पास टेंस है तो यानी हम उसको हैंग्स में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको भी यहाँ पर बेस 10 के साथ ही यूज किया गया है। और इसका भी ड्रॉबैक यही है कि इसमें भी 0 को सिंबलाइज नहीं किया गया है। अकेला वो माया सिस्टम था सबसे पहला वर्ल्ड में जिन्होंने नंबर सिस्टम को यहाँ पर जिस 0 को यूज किया था। राइट। देखिए थोड़ा सा मैंने इसलिए छोटा कर दिया क्योंकि हम इस नंबर जिस टेबल का और इसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। देखिए अब हमें एक नंबर यहाँ पर दिया गया है 2718। ठीक है। आप बुक में भी थोड़ा ऑब्जर्व करें, मैं इससे कंपेयर करना चाहता हूं, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दिया। तो इस 2718 को अब क्योंकि बेस 10 सबसे आसान तरीका रहता है, ये हमने इजिप्शियन में भी देखा था कि जो 1000 प्लेस पर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1000 लिख सकते हैं। फिर जो 100 प्लेस पे उसको 7 इंटू 100 लिख सकते हैं। फिर हमारे पास 10 प्लेस पे 1 है तो उसको 1 इंटू 10 लिख सकते हैं। जो यूनिट प्लेस पे 8 है उसको 8 इंटू 1 लिख सकते हैं, यानी 1 की पावर
1 को क्या लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 0 लिखा जा सकता है। तो अब ये हमारे पास 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 3 कितना होता है 1000 होता है। और अभी अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो 1000 है वो 1000 किस कैटेगरी का पार्ट है, वो हैंग्स की कैटेगरी का है। तो ये आ गया हमारा हैंग्स। सो 10 रेज टू पावर 2 जो 100 है वो जोंग की कैटेगरी का है। और फिर 10 रेज टू पावर 1 जो है टेंस यानी कि वो हैंग्स की कैटेगरी का है। और जो यूनिट प्लेस बचा वो यूनिट हमारे जोंग, यूनिट ये रहा देखो यूनिट, तो वो हमारे जोंग की कैटेगरी का आ गया। तो इसको अब हम यहाँ इस टेबल से कंपेयर करें तो देखिए जो 2 है वो 2 क्या है हैंग की कैटेगरी का है। तो ये कितनी बार आ रहा है हैंग में, जो 1000 प्लेस है हैंग में 1000 प्लेस हमारे पास, ये देखिए 2 हैंग्स में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 2 को, ठीक है। सो देखिए ये 2 की 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। फिर जोंग की लाइन में देखिए, जोंग की लाइन में हमें क्या लेके चलना है 7 है यहाँ पर 100 प्लेस पर, है ना 100 प्लेस का ही तो है ये। तो 100 प्लेस पे कौन है 7 है। तो यहाँ पे जोंग की लाइन में 7 को किससे रिप्रेजेंट किया गया है इस सिंबल से। तो ये देखिए ये वाला सिंबल अब यहाँ आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास 10th प्लेस पे कौन है हैंग है, ठीक है। लेकिन 10 प्लेस पे हमारा नंबर कौन है 1 है। तो 1 को हैंग में कैसे रिप्रेजेंट किया गया एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, है ना। फिर यूनिट प्लेस को किस कैटेगरी में डाला गया जोंग में, यानी कि अब हम जोंग की लाइन देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे जो 8 है उसको जोंग में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए ये चीज यहां आ गई। तो अब ये जो पूरा कंबाइंड हिस्सा ये बना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे 2718 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो मेरे को ये वाला सबसे कंफ्यूजिंग लगा अब तक के जितने भी पोर्शन है, कि बार बार हमें ये हैंग्स या जोंग्स की इनकी कैटेगरीज जो है वो ध्यान रखनी पड़ती है ना। वरना और तो ज्यादा कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड बेसिकली देखा जाए नहीं है, बाकियों में फिर भी थोड़ा बहुत लॉजिक काम कर जाता था। गॉट इट। तो ये था हमारा बेसिकली देखा जाए अलग अलग सिविलाइजेशन से रिलेटेड, उनके नंबर सिस्टम से रिलेटेड काम। सो होपफुली आपको डिटेल्स में जो हमने ये सब पढ़ा है वो अच्छे से समझ आया होगा। उसको जरूर एक बार पूरा पढ़ के देखिएगा, तभी आप ये जो एक्सरसाइज है वो आप कर पाएंगे, उसको सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ टेबल पे जो चीजें हमें डिनोट कर की गई थी वो सारी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, या टेबल हम साथ रखेंगे, टेबल साथ रख के फिर उनके सॉल्यूशंस कर लेंगे। ओके, सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इसी तरह की वीडियोस बनाते रहने के लिए। रात के लगभग 11 बजने वाले हैं तो काफी मेहनत लगती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ।